संगत जी, जपजी साहब गुरु नानक साहब की पहली वाणी है। इस वाणी का पाठ सुनने या करने पर मनुष्य के सारे दुख दूर होते हैं। जैसे कि नानक भक्ता सदा विगास, सुने आए दुख पाप का नाश। तो आइए जाने जिन्होंने श्रद्धा सहित इस पाठ को किया है या सुना है, उनके दुख कैसे दूर हुए हैं। यह कोई बहुत पुरानी घटना भी नहीं है। आपने अपने समय की प्रसिद्ध एक्ट्रेस मधुबाला, जिनका पूर्व नाम मुमताज़ था, का नाम सुना होगा, जिनके बारे में नानक नाम जहाज है फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर महेंद्र सिंह जी बताते हैं कि मुझे कई फिल्मी कलाकारों के साथ सफ़र करने और काम करने का मौका मिला। उनमें से एक्ट्रेस मधुबाला के साथ भी कई बार यात्राएं की और काम किया। महेंद्र सिंह जी कहते हैं कि जब हम सभी लोग इधर उधर की बातें करते तो मधुबाला अपने पर्स में एक छोटी सी पुस्तक निकालकर सर ढकते हुए पढ़ना शुरू कर देती। मैंने सोचा कि कोई धार्मिक पुस्तक या कुरान शरीफ की आयत होगी, लेकिन एक दिन जब वह उसे पढ़ रही थी तो उनको शॉर्ट के लिए कोई बुलाने आ गया। उन्होंने वह पुस्तक उल्टी कर अपने पर्स पर रखी और मुझे कहने लगी, मैं अभी आती हूँ, इन्हें देखिएगा। संगत जी, महेंद्र सिंह जी कहते हैं क्योंकि वह पुस्तक पर्स के ऊपर रख गई थी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वह पुस्तक उठाकर देखी तो ज्ञात हुआ कि वह पुस्तक जपजी साहब की वाणी की थी, जो कि फारसी में थी। यह देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया और जब मधुबाला जी आईं तो मैं उनसे पूछ बैठा कि आप तो मुस्लिम हैं, तो गुरु नानक साहब की वाणी का पाठ कैसे करती हैं। इस पर वह कहने लगी, मुझे वाणी शकुन देती है, सुख देती है, शांति देती है। तब महेंद्र सिंह जी ने मधुबाला जी से सवाल किया कि आप इस वाणी से कैसे जुड़ी। तब मधुबाला जी कहने लगी, सिंह साहब, एक बार मैं बहुत बीमार हो गई थी, बहुत इलाज किया पर ठीक नहीं हुई। बचपन में मैंने अपने पूर्वजों से सुना था कि बाबा नानक की वाणी दुखों को दूर करती है। तब मैंने श्री जपजी साहब की वाणी को फारसी में मंगवाया, क्योंकि मैं गुरमुखी पंजाबी नहीं जानती हूँ। और जैसे जैसे मैंने जपजी साहब का पाठ शुरू किया, मुझे स्वास्थ्य लाभ होने लगा और एक दिन मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा और मैं गुरु नानक साहब का धन्यवाद देने के लिए अंधेरी गुरुद्वारे बॉम्बे गई। मैंने प्रधान जी से रिक्वेस्ट की कि गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व पर लंगर का जितना व्यय होगा वह गुरु नानक की बेटी मधुबाला की तरफ से होगा। प्रधान जी ने कहा, मैं अकेला निर्णय नहीं ले सकता, यह बात कमेटी के सामने रखी जाएगी। कमेटी की मीटिंग में मधुबाला की बेनती को स्वीकार किया गया तथा प्रत्येक वर्ष गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व पर लंगर की सेवा मधुबाला की तरफ से होती रही। संगत जी, महेंद्र सिंह जी बताते हैं कि मधुबाला ने अपने पर्स से एक एग्रीमेंट निकाला व कहने लगी, सिंह साहब, मैं प्रत्येक प्रोड्यूसर से एक शर्त रखती हूँ कि मैं पूरे वर्ष कार्य करूँगी, लेकिन जिस दिन गुरु नानक साहब का प्रकाश पर्व होगा उस दिन मैं अवकाश पर रहूँगी। उस दिन मैं अंधेरी गुरुद्वारे बॉम्बे में गुरु नानक साहब की सेवा में समय व्यतीत करूँगी। संगत जी, लगातार 7 वर्ष तक मधुबाला अंधेरी गुरुद्वारे में सेवा करती रहीं। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पिताजी ने भी कमेटी से गुजारिश की कि उनकी बेटी की सेवा जारी रखी जाए। अतः मधुबाला की मृत्यु के 6 साल तक लंगर की सेवा उनके पिताजी की ओर से की गई। संगत जी, उनके पिताजी की मृत्यु के बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह निर्णय लिया कि मधुबाला के नाम की अरदास गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व पर प्रत्येक वर्ष की जाएगी। संगत जी,
आज भी उनके नाम से ये अरदास की जाती है कि हे गुरु नानक साहब, आप कृपा करके अपनी बेटी मधुबाला की सेवा प्रवान करना। संगत जी, यह है गुरु नानक साहब की वाणी की ताकत, पर शर्त है जिसमें श्रद्धा आ जाए, विश्वास आ जाए। गुरबाणी का ख्याल है, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, 8 पहर आराध्य पूर्ण सतगुर ज्ञान। इसीलिए कहा गया है, जो श्रद्धा कर सेम दे गुर पार उतारन हार। अर्थात जिसके अंदर गुरु के प्रति विश्वास आ जाए, गुरबाणी उसके सारे दुख दूर कर देती है। गुरबाणी का ख्याल, तीन ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास।